கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। வைரஸினுடைய தாக்கம் மிக அதிகமாய் பெருகியிருக்கிற இந்த காலகட்டத்திலும் நாம் இணைந்து மறுபடியும் தேவனை ஆராதிப்பதற்கு ஆண்டவர் கொடுத்த நல்ல தருணத்திற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். वायरस का जो बातें बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हो रहा है, कई लोग प्रभावित है, उसके बीच में भी हम परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। ஆண்டவர் நல்லவராக இருந்தார், ஆண்டவர் போதுமானவராக இருந்தார், அவர் இனிமேலும் நமக்கு நல்லவராகவும் போதுமானவராகவும் இருப்பார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம். परमेश्वर हमारे लिए भला रहा और पर्याप्त रहा, आगे भी भला रहेगा और पर्याप्त भी रहेगा। ஏனென்றால் எப்பொழுது நாம் அவரை நம்பி இருக்கிறோமோ அவர் நமக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो हमारे लिए एक शरण स्थान के रूप में है। அப்படி அடைக்கலமான தேவனை நாம் நோக்கி பார்த்து நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். उस प्रकार का शरण स्थान परमेश्वर को देख करके आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। இந்த நாளின் ஆராதனை தேவனுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கலாம். आज का आराधना को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। அவருடைய ஆளுகை முழுவதும் நம்மை மூடிக்கொள்ளும்படியாய் நம்மை அர்ப்பணிக்கலாம். परमेश्वर की उपस्थिति हमें घेर के रखने के लिए हम अपने को सौंपेंगे। शरणस्थान बल है मेरा धन्य राजा, शरणस्थान बल है मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, राजा, धन्य यीशु राजा, संकट में रक्षा किया धन्य राजा, संकट में रक्षा किया धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, अड़कलमे केडगमे नंदी राजा, அடைக்கலமே கேடகமே நன்றி ராஜா, அன்பே என் ஆறுதலே நன்றி ராஜா, அன்பே என் ஆறுதலே நன்றி ராஜா, நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா, நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா, நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா, நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா, நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா. அன்பின் பரலோக பிதாவே, நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हृदय के गहराई से धन्यवाद के साथ तेरे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। ஆபத்து காலத்திலே எங்களுக்கு அனுகூலமான துணையாய் இருந்தீரே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் हमारे ஆண்டவரே. विपत्ति के समय में हमारे लिए बहुत ही नजदीक होकर के तो हमारा सहायता किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। உம்முடைய பாதுகாப்புக்காக சுகபலத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु जी, तेरी सुरक्षा के लिए, सारे भलाई कामों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। இப்பொழுது உம்முடைய பரிசுத்த சன்னிதானத்திலே நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். अब प्रभु तेरे पवित्र
सिंहासन के तले चले आते हैं। உம்முடைய பரிசுத்த பிரசன்னத்தினாலே எங்களை நீர் ஆட்கொள்வீராக. तेरी पवित्र उपस्थिति से हमें घेर के रखिए। இந்த ஆராதனை முழுவதுமாய் நீர் பொறுப்படுத்திக் प्रभु கொள்ளும். जिस आराधना को पूरा तू ही अपने हाथ में ले ले। எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே. हमसे बोल और बातचीत இந்த कर। வசனத்தின் மூலமா எங்களை திருப்தியாக்கும். तेरे वचन से हमें तृप्त कर। மன நிறைந்த உள்ளத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் இந்த ஆராதனையை முடிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். हृदय से धन्यवाद के साथ इस आराधना को खत्म करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। உம்முடைய பரிசுத்த கரத்திலே எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். तेरी पवित्र हाथों में हम पूरी रीति से समर्पण करते हैं। இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். ஆண்டவரை துதிக்கும் வண்ணமாக நாம் ஒரு பாடலை பாடி 198வது பாடலை நாம் இணைந்து பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தலாம். हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए 198 गीत नंबर को गाते हुए उनके नाम की महिमा करेंगे। ஹல்லேலூயா 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 मिलकर हम गाए गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए मिलकर हम गाए गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए हालेलुया 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 उसने हमें जीवन दिया है पापों से बचा लिया है उसने हमें जीवन दिया है पापों से बचा लिया है क्यों न हम गाए हालेलुया क्यों न करे उसकी महिमा क्यों न हम गाए हालेलुया क्यों न करे उसकी महिमा हालेलुया 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 उसने हमें संतान बनाया स्वर्गीय वारिस बनाया उसने हमें संतान बनाया स्वर्गीय वारिस बनाया आशीषों से भर दिया जीवन भी मुझे दिया पवित्र आत्मा दिया आशीषों से भर दिया जीवन भी मुझे दिया पवित्र आत्मा दिया हालेलुया 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 वो प्रिय मेरा प्रेमी है प्रभु यीशु नाम उसका है वो प्रिय मेरा प्रेमी है प्रभु यीशु नाम उसका है मुझको वो लेने आने वाला है ये जीवित आशा दिया है मुझको वो लेने आने वाला है ये जीवित आशा दिया है हालेलुया 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 मिलकर हम गाए गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए मिलकर हम गाए गुनगुनाए प्रभु के गुण गाए
Hallelujah, 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 Hallelujah. நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशा परमेश्वर ने दिया है। நாம் பாடினது போல அவர் திரும்பவும் வருவார், அவரோடு கூட நம்மை அழைத்து जिस செல்வதற்காக. प्रकार हमने गाया था उसी प्रकार हमें ले जाने के लिए वो फिर आने वाला है। அப்படிப்பட்ட தேவனை இன்னொரு பாடல் மூலமாகவும் நாம் பாடி நாம் அவரை மகிமைப்படுத்தலாம். उस प्रकार का परमेश्वर को एक और गीत को गाते हुए उनके नाम की महिमा करेंगे। 503வது பாடல். 503 नंबर को गाएंगे। मुझे सहायता मिलने वाली पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा. मुझे सहायता मिलने वाली पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा. मुझे सहायता मिलने वाली पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा. आकाश और पृथ्वी को रचाए सामर्थ्य परमेश्वर से. आकाश और पृथ्वी को रचाए भलाई बेशुमार प्राप्त होती है. आंखें लगाऊंगा. भलाई बेशुमार प्राप्त होती है. आंखें लगाऊंगा. मुझे सहायता मिलने वाली पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा. चाहे पहाड़ टल जाए, भूमंडल भी हट जाए. चाहे पहाड़ टल जाए, न बदलता उसका अनुग्रह, वो ही मेरी तसल्लिया. न बदलता उसका अनुग्रह, वो ही मेरी तसल्ली. मुझे सहायता मिलने वाली पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा. मेरे पाँव टलने न देता मेरी रक्षक परमेश्वर न ऊँगता. मेरे पाँव टलने न देता. इस्राएल का रक्षक परमेश्वर दिन रात नहीं सोता. इस्राएल का रक्षक परमेश्वर दिन रात नहीं सोता. मुझे सहायता मिलने वाली पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा. दाहिनी ओर की छाया वो है, फिसलने नहीं देता है. दाहिनी ओर की छाया वो है. सूरज दिन में चंद्रमा रात में हानि न पहुंचाती. सूरज दिन में चंद्रमा रात में हानि न पहुंचाती. मुझे सहायता मिलने वाली पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा. कोई
विपत्ति पास न आए। मेरे प्राण को रक्षा करता यहोवा, कोई विपत्ति पास न आए। आने जाने को ध्यान करके आपसे रक्षा करेगा। आने जाने को ध्यान करके आपसे रक्षा करेगा। எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பே। எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பே। சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு பர்வதமாகிய ஒரு தேவனுண்டு। परिस्थिति कितना भी बिगड़ा क्यों न हो, हमारे लिए एक चट्टान के रूप में परमेश्वर है। அப்படிப்பட்ட தேவனை நான் நம்பியிருந்ததினாலே ஆண்டவர் ஏராளமான சோர்ந்து போன நேரங்களில் எல்லாம் என்னை தூக்கி எடுத்தார்। उस प्रकार का परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के चलते जब हम निराश होते थे, उस समय में हमें उठाकर खड़ा किया। எனவே தான் நாம் பாடினோம், மலைகள் பெயர்ந்து போனாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் அவருடைய கிருபை மாறாதது। इसलिए हम लोगों ने गाया, पर्वत जो है निकल जाए या पहाड़ियां जो है हट जाए, उनका अनुग्रह हमसे कभी नहीं हटेगा। இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் சுகபலத்தோடு இருப்பது அவருடைய கிருபையே। आप और हम परमेश्वर के सन्मुख में चंगे भले हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। அந்த கிருபை போதுமானது। उसका अनुग्रह काफी है। அந்த கிருபை மாத்திரம் நமக்கு போதுமானது। उस अनुग्रह केवल काफी है। அப்படிப்பட்ட அந்த கன்மலை நாம் ஏன் நோக்கி பார்க்க வேண்டுமானால், उस प्रकार का उस चट्टान को क्यों हमें देखना है? இங்கே தாவீது சொல்லுகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை இங்கே பார்க்க முடியும்। दाऊद एक बात को कहता है, उस बात को हम देख सकते हैं। சங்கீதம் 9வது சங்கீதனுடைய 9வது வசனம்। भजन संहिता 9वां अध्याय उसका 9वां पद। 9வது சங்கீதம் 9வது வசனம்। भजन संहिता 9 का 9। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। இங்க வசனம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது, நெருக்கப்படுகிற காலங்களில் அவரே தஞ்சமானவர்। यहाँ लिखा है, पीसे हुए समय में वही ऊंचा गढ़ ठहरेगा। 100க்கு 100 உண்மையான ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து ये கொண்டிருக்கிறோம்। 100% जो है इसके साथ मेल खाने वाला ऐसा परिस्थिति में हम पाए जाते இந்த हैं। நெருக்கத்தின் காலகட்டத்திலே அவர் மாத்திரமே நமக்கு தஞ்சமானவராக முடியும்। पीसे हुए इस वक्त में वही केवल हमारे लिए भरोसा है। பணம் அப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பை கொடுக்க முடியாத ஒரு காலமாகிவிட்டது। रुपया उस प्रकार का सुरक्षा को नहीं दे सकता, उस प्रकार की परिस्थिति में हम आ चुके சரீர हैं। பலன் அதை கொடுக்க முடியாமல் போய்விட்டது। शरीर का तंदुरुस्ती इस प्रकार का बातों को नहीं दे सकता, उस परिस्थिति में हम चले आए हैं। ஆண்டவர் மட்டுமே நெருக்கமான காலங்களில் தஞ்சமாக முடியும்। परमेश्वर ही केवल जो है हम पीसे हुए या ऐसे परिस्थिति में हमारा सहायक बन सकता है। ஹிந்தியில ரொம்ப அழகா எழுதப்பட்டிருக்குது, ஊஞ்சா கட், உயரமான கன்மலை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। हिंदी में अच्छा लिखा है, ऊंचा गढ़ करके लिखा है। உயரமான கோட்டை। ऊंचा गढ़ करके यहाँ देखते हैं। ஒருவேளை ரோத்தாஸ் மலைப்பகுதிக்கு நீங்க போவீங்கன்னா, हो सकता है अगर आप रोहतास पहाड़ पर जाएं, அங்கே நாகட்டோலி என்கிற இடத்திலே ஒரு பெரிய கோட்டை அமைந்திருந்த अनेक காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும்। वहां नागटोली करके एक जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ा गढ़ को आप देख सकते अनेक हैं। ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பாதுகாப்பிற்காக அங்கே ராஜா கட்டி வைத்திருக்கிறதுக்கான காரியத்தை பார்க்க முடியும்। कई सालों के पहले राजा अपनी सुरक्षा के लिए वो गढ़ को बांध कर रखा है। உயரமான அப்படிப்பட்ட கோட்டையாய் ஆண்டவர் நமக்கு இருக்கிறார்। उस प्रकार परमेश्वर हमारे लिए ऊंचा गढ़ के रूप में ठहरा है। சாதாரணமாக 2 காரியங்களை பார்க்க முடியும்। साधारण रीति से 2 बात को देख எப்பொழுது सकते நாம் हैं। இப்படிப்பட்ட உயரமான கோட்டைக்கு போகிறோமோ, जब हम इस प्रकार का ऊंचे गढ़ पर पहुंचते हैं, முதலாவதாக நமக்கு பாதுகாப்பு உண்டு। ये कहें हमारे लिए सुरक्षा है। இரண்டாவதாக நமக்கு ஒரு பெரிய சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்। दूसरा ये है हमारे लिए एक शांति को महसूस कर सकते நம்மை हैं। பயமுறுத்துகிற காரியத்திலிருந்து நாம் நம்மை விலக்கி வைத்துக் கொள்ள முடியும்। हमारे अंदर जो डर को पैदा करने वाले उन बातों से हम अलग रह எனவே सकते தான் हैं। சங்கீதக்காரன் 2வது வசனத்தில் சொல்கிறார், உம்மில் மகிழ
மகிழ்ந்து களி கூறுவேன். इसलिए इस भजन संहिता लिखने वाला उस दूसरा पद में इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, ஏனென்றால் நெருக்கமான காலகட்டத்தில் நீர் எனக்கு உயர்ந்த கோட்டையாயிருக்கிறீர். क्योंकि मेरे पीछे हुए उस वक्त में तू ही मेरा ऊंचा गढ़ ठहरा है। எனவே தான் தாவீதுனுடைய வாழ்க்கையில பார்க்க முடியும். इसलिए दाऊद के जीवन में हम देख सकते எல்லா हैं விதமான காலகட்டத்திலும் அவரையே தஞ்சமாய் கொண்டார். वो सारे परिस्थिति में परमेश्वर को ही वो गढ़ समझा। பாவம் அவனை மேற்கொண்டிருந்த காலமானாலும் சரி, हो सकता है पाप उसको घेर कर रखा उस वक्त हो சத்துருக்கள் அவனை நெருக்கியிருந்த காலமாயிருந்தாலும் சரி, सकता है शत्रु जो है उनका पीछा किया हो, பெரிய அழிவின் மத்தியில வைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் சரி, वो ऐसा जो सत्यानाश होने का उस बातों में भी क्यों न हो, ஆண்டவரையே தஞ்சமாய் கொண்டிருந்தார். वो परमेश्वर को ही वो गढ़ समझा। எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவரை புகலிடமாய் கொண்டிருந்தார். वो अपने परमेश्वर को वही शरण स्थान के रूप में उसने पाया है। அப்படிப்பட்ட அடைக்கலமாய் இருக்கிற தேவனை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். उस प्रकार का गढ़ के रूप में पाया जाने वाला उस महान परमेश्वर को हम आराधना करने जा रहे हैं। அவரிடத்துல மாத்திரம்தான் நமக்கு சமாதானம் உண்டு. उनके पास ही हमारे लिए एक शांति है, அவரிடத்துல மாத்திரம்தான் நமக்கு நம்பிக்கை உண்டு. उनके ऊपर ही हमारा भरोसा है। அதன் மத்தியிலே நாம் மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். उसके बीच में हम आनंद को हम प्राप्त कर सकते இந்த हैं। தாவீது எனவேதான் அவருடைய சங்கீதங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும், அந்தி சந்தி மத்தியான வேளை அதிகாலை வேளையிலே ஆண்டவரை பற்றி கொண்டார். इसलिए दाऊद के भजन संहिता में इस बातों को देख सकते हैं, सुबह शाम रात जो भी वक्त हो, वो इसलिए उस वक्तों में परमेश्वर को वो पकड़ा रहा। எனவே சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் इसलिए परिस्थिति कैसे भी क्यों न हो, நமக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிற ஒரு தேவன் உண்டு. हमारे लिए एक गढ़ के रूप में रहने वाला एक परमेश्वर है। அந்த தேவனை நாம் பற்றிக் கொள்வோமேயானால், अगर उस परमेश्वर को हम पकड़े रखेंगे, அந்த தேவனை நாம் துதித்து பாடுவோமேயானால், अगर उस परमेश्वर को हम स्तुति करके आराधना करेंगे, தாவீது சொல்லிய அந்த மகிழ்ச்சியை நம்மால் அனுபவிக்க முடியும். दाऊद जिस आनंद के बारे में वो कहता है, उस बातों को हम अनुभव कर सकते हैं। இன்னைக்கு உங்களுடைய சூழ்நிலை எதுவா இருந்தாலும் சரி, हो सकता है आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, குடும்பத்தை குறித்தோ உறவினர்களை குறித்தோ பொருளாதாரத்தை குறித்தோ பிள்ளைகளை குறித்தோ உங்களுடைய சூழ்நிலை எதுவா இருந்தாலும் சரி, हो सकता है आपके परिवार के चलते, बच्चों के चलते, आपके रिश्तेदारों के चलते आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, தாவீதை போல காலை மாலை மத்தியானம் அதிகாலை அவரை பற்றிக் கொள்ளுங்கள். दाऊद के नाई सुबह शाम दोपहर में कोई भी समय क्यों न हो, उस परमेश्वर को पकड़ लीजिए। அந்த மகிழ்ச்சியும் பாதுகாப்பும் சந்தோஷமும் உங்களை ஆட்கொள்ளும். उस प्रकार का जो आनंद और खुशी आपको घेरे रखेगा। அந்த விசுவாசத்தோடு கூட நாம் எல்லாரும் இணைந்து 300வது பாடலை நாம் இணைந்து நாம் பாடி அவரை நாம் ஆராதிக்கலாம். उस विश्वास के साथ परमेश्वर को 300 नंबर गीत को गाते हुए उनके नाम की महिमा करेंगे। நீங்க ஆரம்பிச்சிருங்கம்மா. मगन होके तारीफ करेंगे, स्तुति करते हल्लेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, हल्लेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, स्तुति करते हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु भलाई हम पर जब किया, उसके लिए अपने आप को दिया, प्रभु भलाई हम पर जब किया, उसके लिए अपने आप को दिया। अद्भुत काम करने वाला सामर्थ्य प्रभु अपनी शरण में रखेगा, अद्भुत काम करने वाला सामर्थ्य प्रभु अपनी शरण में रखेगा, स्तुति करते हल्लेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे, स्तुति करते हल्लेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा
हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, अंधेरों में कभी न डरूंगा, महामारी को भी घर देखूंगा। अंधेरों में कभी न डरूंगा, महामारी को भी न देखूंगा। भयंकर बातों से, उड़ने वाली तीरों से न डरूंगा, मैं जय पाऊंगा। भयंकर बातों से, उड़ने वाले तीरों से न डरूंगा, मैं जय पाऊंगा। स्तुति करके हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, प्रभु शरण स्थान है मेरा, नहीं वहाँ बुराई का डेरा। प्रभु शरण स्थान है मेरा, नहीं वहाँ बुराई का डेरा। सर्वशक्तिमान प्रभु डाल बनकर मेरा हमेशा रक्षा करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु डाल बनकर मेरा हमेशा रक्षा करेगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, कभी न लगेगा टेस पाँवों में, स्वर्ग संभालेगा हाथों से। कभी न लगेगा टेस पाँवों में, स्वर्ग संभालेगा हाथों से। काल और मरी मेरे तंबू को छूने आए, वो मेरी रक्षा करेगा। काल और मरी मेरे तंबू को छूने आए, वो मेरी रक्षा करेगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे। हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा, यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान।
हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा राफा, चंगा करने वाला, यहोवा राफा, चंगा करने वाला। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। நாம் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம் ஆண்டவரை துதிக்கலாம். हृदय के गहराई से परमेश्वर को स्तुति करेंगे। அவர் நமக்கு அடைக்கலமானவர். वही हमारा ऊंचा गढ़ है। ஆபத்து காலத்திலே அனுகூலமான துணையாய் वो இருக்கிறவர். हमारे परिस्थिति बिगड़ता उस समय में हमारे संग रहने वाला நாம் परमेश्वर தியானித்தது है। போல நமக்கு உயர்ந்த ஒரு கோட்டையாய் ஆண்டவர் இருக்கிறார். जिस प्रकार हम लोगों ने अध्ययन किया, हमारे लिए ऊंचा गढ़ ठहरा है। நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலும் அவரிடத்தில் நமக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. हमारे हर परिस्थिति में हमारे लिए उनके पास सुरक्षा है। எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலும் நமக்கு சமாதானம் உண்டு. सारे परिस्थितियों के बीच में हमारे लिए शांति है। அப்படிப்பட்ட தேவனை இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். उस प्रकार का परमेश्वर को हृदय के गहराई से धन्यवाद देंगे। உலகம் முழுவதிலும் ஒரு தத்தளிப்பு உண்டாயிருந்தாலும் ஆண்டவர் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க முடியும் ஒரு சமூகத்திலே. सारे दुनिया के लोगों के अंदर जो है एक प्रकार के बातें पाया जाता है, घबराहट की बातें, उसके बीच में भी परमेश्वर में आनंद दे सकता है। இதை போல நாம் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லலாம். दाऊद जैसे हम परमेश्वर से कहेंगे, ஆண்டவரே, நான் அந்தி சந்தி மத்தியான வேளை அதிகாலையிலே நான் உம்மை பற்றிக் கொள்ளுவேன். ஆண்டவரே, प्रभु मैं तुझे सुबह शाम संध्या के समय में, रात के समय में तुझे ही पकड़े रहूंगा। இரவானாலும் பகலானாலும் நான் உம்மை பற்றிக் கொள்வேன். ஆண்டவரே, रात हो दिन हो तुझे पकड़े रहूंगा प्रभु। ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லலாம். நாம் 289வது பாடல், தில் ஏ சாஹே மேரா, ஆண்டவரே நான் உம்மோடு இருக்க நான் விரும்புகிறேன் என்று நாம் சொல்லி நம்மை அர்ப்பணித்தவர்களாய் ஒரு கவியை நாம் பாடி தேவனுடைய கரத்தில் நம்மை அர்ப்பணிக்கலாம். 281 नंबर गीत को गाते हुए परमेश्वर के सन्मुख में हम गीत को गा करके उनके आराधना करेंगे। அவரோடு நாம் இணைந்திருக்கும் பொழுது उनके साथ जब मिलकर रहेंगे, பாதுகாப்பையும் சமாதானத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். हम उस सुरक्षा को और उनके बातों को महसूस कर सकते हैं। உலகம் அங்குமும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கலாம். इस दुनिया के लोग इधर उधर दौड़ते रहेगा, ஆனால் நமக்கு ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான ஒரு கோட்டை உண்டு. हमारे लिए एक ऊंचा गढ़ है। அவரோடு நாம் தங்கி இருப்பதற்கு நம்மை நாம் அர்ப்பணிக்கலாம். उनके संग रहने के लिए अपने आप को सौंपेंगे। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी. இணைந்து சொல்லலாமா? दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी. यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। உம்மோடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. உம்மோடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான்
இதயத்தின் ஏக்கமையா. அப்படியே நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம் ஆண்டவரே. प्रभु उस प्रकार हम चाहते हैं, உலகத்தாரை போல நாங்கள் இங்கும் அங்கும் அலையாதபடி, इस दुनिया के लोग जैसे हम इधर उधर भटके ना, எங்களை அறியாமலே கவலைகளுக்குள்ளே எங்களை கொண்டு போகாதபடி, हमारा अज्ञानता में खुद को उस दुख भरी बातों में जाए बिना அடைக்கலமாகிய உம்மிடத்திலே நாங்கள் வந்து எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். शरण स्थान तेरे पास हम आकर के हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए तू सहायता कर. அதன் மூலம் நீர் எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிற மகிழ்ச்சியை நாங்கள் அனுபவிக்கட்டும் ஆண்டவரே. उसके द्वारा तूने जिस वायदा को हमारे लिए दिया है उस बातों को हम महसूस कर सके. உம்முடைய கிருபையின் கரத்தினால் எங்களை தாங்கி நடத்தும். तेरे अनुग्रह के हाथ से हमें संभाले रख. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता. ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए. ஆண்டவர் கொடுத்த நல்ல ஆராதனையின் வேளைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். परमेश्वर ने हमें एक सुंदर आराधना को दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே நாம் அதிகமான நேரங்கள் வீட்டிலே அமர்வதற்கான ஒரு சூழல் உண்டாயிருக்கிறது. इस प्रकार का परिस्थिति में ज्यादा समय जो है हम घरों में बैठे रहते हैं. அதிகமான நேரத்தை நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலும் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற காரியத்திலும் செலவிடும்படியாக நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்வேன். इस परिस्थिति में औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहने के लिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं. அதோடு கூட நம்மால் முடிந்த அளவிற்கு மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை நாம் தேடும்படியாகவும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். और साथ ही साथ जो है हम औरों के लिए मदद करने के लिए उस प्रकार का मौका को ढूंढने का भी जरूरत है. நம்மால் இயன்ற உதவிகளை செய்வதற்கான ஏராளமான சூழல்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறது. हमारे आसपास में उस प्रकार के मदद करने के लिए हमें कई मौकाएं हैं. அதோடு கூட நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரங்களை சரியான விதத்திலே செலவு செய்வதற்காகவும் நாம் கவனமாக இருக்க और வேண்டும். साथ ही साथ हमारे सामने जो परमेश्वर ने समय को दिया है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर में सहायता करे. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஞானத்தின்படி நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான எல்லா காரியத்திலும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். और साथ ही साथ जो है परमेश्वर का उस अनुग्रह से ज्ञान से हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए भी परमेश्वर ज्ञान दे. தொடர்ந்து ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுவாராக. परमेश्वर हमसे लगातार बातचीत करने पाए. இந்த ஆராதனை வேளையிலே நான் உங்களோடு கூட பேசுவதற்கென்று நான் ஜெபித்த பொழுது इस समय में आपसे परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए जब मैंने प्रार्थना किया था, ஆண்டவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பின் கீழாக 3 காரியங்களை பேசும்படியாக எனக்கு உணர்த்தினார். परमेश्वर मेरे मन में इस प्रकार एक बातों को डाला, 3 बातों को आपके सामने रखने के இந்த लिए. செய்திக்கு ஒருவேளை தலைப்பு கொடுக்க வேண்டுமானால் हो सकता है इस संदेश के लिए अगर एक मुद्दा दे, ஒன்று செய்கிறேன், एक बातों को मैं कर रहा हूं, ஒன்று செய்கிறேன். एक बात को मैं कर रहा हूं. இந்த காரியத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபத்தின் 3வது அதிகாரத்திலே சொல்லி இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும். इन बातों को पौलुस जो है फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय में वे कहते हुए हम देख सकते हैं. பிலிப்பியர் 3வது அதிகாரம் फिलिपियों के पत्र उसका 3 अध्याय 13வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம். उसका 13वें पद को हम पढ़ करके सुनेंगे. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ. சகோதரரே, அதை நான் பிடித்துக் கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை, ஒன்று செய்கிறேன். यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, ஆனால் பவுல் சொல்லுகிறார் ஒன்று செய்கிறேன். लेकिन वो कहता है मैं ये काम करता हूँ. பவுல் எப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்தார்? पौलुस किस प्रकार का परिस्थिति के बीच में रखा गया இந்த था? உலகத்திலே தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலே பவுல் வந்திருக்கார். पौलुस अपनी जिंदगी का या उस दौड़ को खत्म करने के लिए या उसको अंत करने के उस वक्त में आ चुका था. அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய இறுதி நாட்களிலே பவுல் தெளிவாய் சொல்லுகிறார், நான் எல்லாவற்றையும் அல்ல,
தேவையான அந்த ஒன்றை நான் செய்கிறேன். इसलिए पौलुस उस परिस्थिति में भी वो कहता है सारी बातों को मैं नहीं करता, जिस बातों को करना है वही एक बात को मैं करता हूं. இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு செயலும் நமக்கு சொல்லுகிறது நாம் இறுதி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். इस दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं तमाम बातें हमें ये संदेश को देता है हम अंतिम दिनों में आ पहुंचे हैं. நம்முடைய செயல்களை குறித்து மிகுந்த கவனமாய் இருக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு. हमारे कार्य के प्रति बहुत ही सावधानी के साथ रहना बहुत ही जरूरी है. ஒன்று செய்கிறேன் என்று பவுல் அவ்வளவு தீர்க்கமாய் சொன்ன அந்த தலைப்பின் கீழாக ये काम को करता हूं करके पौलुस जिस बात को कहा था, நீங்களும் நானும் எவைகளின் மேல கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்கிற காரியத்தை உங்களோடு கூட நான் பேசும்படியா उन விரும்புகிறேன். बातों को मन में रखते हुए आप और हम किन बातों को कौन सा कार्य को करना है उन बातों को याद दिलाने के मैं चाहूंगा. இறுதி நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் மிக மிக கவனமாய் இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். अंतिम दिनों में रहने वाले आप और हम बहुत ही सावधानी के साथ रहना जरूरी है. ஒருவேளை விளையாட்டை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது வேறு எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அதனுடைய இறுதி பகுதி மிக மிக முக்கியமாய் இருக்கும். अब देखिएगा को हो सकता है खेल कूद क्यों न हो, उसका जो आखिरी समय अंत जब होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. ஒருவேளை பெரிய ரேஸா இருந்துச்சு, ஒரு 10 ரவுண்ட் ஓடணும். அப்போ முதல் ரவுண்டு 2ஆம் ரவுண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் குளுக்கோஸ் சாப்பிட்டுக்கிடுவாங்க, கொஞ்சம் பேசிக்கிடுவாங்க, சிரிச்சுக்கிடுவாங்க, கொஞ்சம் கேஷுவலா இருந்துக்கிடுவாங்க. ஆனா ஃபைனல் ரவுண்ட்ல வரும்போது அவருடைய எண்ணங்கள் அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் அந்த ஒரே லக்கை நோக்கி இருக்கும். वो दौड़ में जो दौड़ने वाला जो है बीच में दौड़ते रहता है, लेकिन बीच में जो है थोड़ा सा उतना ज्यादा ये नहीं करता है, थोड़ा सा खा पी लेता है या कुछ खा लेता है उसके बीच में, लेकिन जब आखिरी राउंड आता है पूरा दिल लगा करके जान लगा करके उसको दौड़ता है. அதே போல ஒரு கிரிக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, வேற எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, मान लीजिए क्रिकेट ले लीजिए या कोई भी प्रकार की बातों को ले लीजिएगा, கடைசி கட்டத்தினுடைய காரியங்களிலே எல்லா வீரருடைய கவனமும் ஒரே சிந்தைக்கு நேராக இருக்கும். जो आखिरी क्षण जब आता है तमाम लोगों का मन में एक ही बात मन में रहता है. அதே அதிகாரத்தை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் उसी अध्याय को थोड़ा सा देखेंगे, இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 13வது வசனத்துல சொல்கிறார், ஒன்று செய்கிறேன். वहां कहता है पौलुस जो है उसका 3रा अध्याय 13वें वचन में कहता है ये काम करता हूं. 16வது வசனத்துல சொல்றாரு, ஒரே சிந்தையாய் இருக்க கடவோம். और जो है 16वां वचन में लिखा एक ही विचार के साथ रहना है. 20வது வசனத்துல சொல்றாரு, ஒரே எதிர்பார்ப்பு. और जो है 20वें वचन में लिखा है एक ही बात जो होते रहना है. ஒரே காரியத்திற்கு நேராக தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்தின பவுலை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். एक ही बात के ऊपर ज्यादा जोर देते हुए उस पर ध्यान देने का पौलुस को हम देख सकते இந்த हैं. கடைசி காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்மோடு ஆண்டவர் பேசுவாராக. इस अंतिम दिनों में पाए जाने वाले आपसे और हमसे परमेश्वर बातचीत करने पाए. மூன்று முக்கியமான காரியங்களை வேகமாய் உங்கள் மத்தியிலே வைத்து நான் முடிக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன். 3 बातों को आपके सामने जल्दी से जल्दी रख करके मैं अंत करने के लिए चाहूंगा. முதலாவதாக தேவையான ஒன்று. पहले जो जरूरत है वो एक. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் அதனுடைய 42வது வசனம். लूका रचित समाचार उसका 10वें अध्याय उसका 42वें पद को पढ़ेंगे. லூக்கா 10வது அதிகாரம் 42வது வசனம். लूका 10वें अध्याय 42वें पद. परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा. இங்கே மரியாளை குறித்த ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். यहाँ मरियम के बारे में एक बातें हैं, उस बातों को देखते हैं. இந்த சம்பவம் நமக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கிற சம்பவம். इस घटना जो है अच्छा से जाना पहचाना है. மார்த்தாள் மரியாள் அவருடைய வீட்டிற்கு இயேசு வருகிறார். मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह चले आता है. மார்த்தாள் மிகவும் அங்கே பிஸி ஆகிவிட்டாள். मार्था अपने काम काज में जो है बिजी रहती है. இங்கே மரியாள் ஆண்டவருடைய பாதத்தண்டையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். लेकिन मरियम यीशु मसीह के चरणों तले बैठी है. இப்ப உள்ள இருந்து மார்த்தாளுடைய கம்ப்ளைண்ட் வருது. वहां जो है घर के अंदर से रसोई घर से जो है मार्था का कंप्लेंट आ रहा है. நான் தனியா வேலை செய்யறது உங்களுக்கு தெரியலையா? क्या आप नहीं जान रहे हैं मैं अकेले काम कर रही हूँ? அப்பதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, तभी ही यीशु मसीह कहता நீ है अनेक காரியங்களை குறித்து நீ கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். तुम जो है मार्था तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, தேவையானது ஒன்றே. लेकिन जो जरूरत है वो एक ही बात है. தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை இந்த மரியாள் தெரிந்து கொண்டாள். अपने हाथ से छीनी ना सकता है उन बातों को इसने पकड़ लिया है. ஆண்டவருடைய பாதமா அல்லது ஆண்டவருக்காக பாரமா? परमेश्वर का चरण या परमेश्वर के प्रति बोझ.
ரெண்டுங்க பார்க்க முடியுது. दोनों बातों को देख सकते हैं। ஒருவள் ஆண்டவருடைய பாதத்தண்டையிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறார். एक व्यक्ति जो है, एक स्त्री जो है परमेश्वर के चरणों तले बैठी है, ஆண்டவருக்காக மற்றொருவள் பாரப்பட்டு காரியங்களை செய்கிறாள். और एक जो है ये परमेश्वर के लिए बोझ होकर के जो भार उठा करके उस कार्य को करती है। ரெண்டும் தேவைதான். दोनों बातें जरूरी है, ஆனால் முதன்மையான இடத்திற்கு மரியாள் கொண்டு வரப்படுகிறாள். लेकिन मरियम पहला स्थान में ले आया गया है। ஆண்டவருடைய பாதத்தண்டையிலே அமர்ந்தவருடைய வார்த்தையை கேட்கிறாள். परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ करके उनके वचन को सुन रही है। ஆண்டவர் அதை பற்றி சொல்லும்போது சொல்றார், தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கு. यीशु मसीह इस बात को कहता है, अपने से कोई उस बातों को छीन न सकता है, उन बातों को पकड़ ली है। அவருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்திருப்பது. परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे रहने के बातें। நாம் எவ்வளவாய் அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கிறோமோ, आप और हम कितना परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हैं, எவ்வளவாய் அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்கிறோமோ, परमेश्वर का कितना हम वचन को सुनते हैं, கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நாம் அவரை போல மறுரூபமாவோம். हम धीरे धीरे उस मसीह यीशु के जैसे हम रूपांतरित होते हैं। எனவேதான் சீஷர்களை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்த பொழுது மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 3வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்க முடியும். मरकुस सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 14 पद में इस बातों को देख सकते हैं। 12 பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் என்று அங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. यीशु मसीह अपने चेलों को चुना और ये कहता है वो उनके साथ रहने के लिए उसने चुना है। அந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்கிறது, அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாகும், और उनके साथ रहने और सुसमाचार को सुनाने के लिए। இப்படிப்பட்ட எடுபடாத இந்த நல்ல பங்கிற்கு நாம் எவ்வளவு இடம் கொடுக்கிறோம். इस प्रकार हमसे जो छीन नहीं सकता है, उस भाग के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, महत्व देते हैं। மற்ற நாட்களை காட்டிலும் ஏராளமான நேரத்தை நாம் வீட்டிலே செலவு செய்கிறோம். अन्य समयों से बढ़ करके आजकल बहुत समय को घर में बिताते हैं। இந்த லாக்டவுன் சமயங்களிலே நம்முடைய ஜெப அல்லது வேத தியானத்தின் நேரங்கள் அதிகரித்திருக்கிறதா? हमारा इन दिनों में जो लॉकडाउन हुआ है, इस समय में क्या हमारा प्रार्थना के जीवन, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के समय क्या पहले से बड़ा है कि नहीं? நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியம். थोड़ा हम अपने को जांचने की जरूरत है। காலையில ஒரு ஜெபம் முடிஞ்சு நைட் ஒரு ஜெபம் அப்படிங்கிற அந்த ரொட்டீன் வாழ்க்கையில தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா? सुबह एक प्रार्थना हुआ, शाम को एक प्रार्थना हुआ, खत्म हुआ, ये जो है रोजाना जो करने वाला काम जैसे हो गया कि नहीं? இந்த நாட்களிலே ஆண்டவருடைய பாதத்தண்டையிலே அமர்ந்திருக்கிற நேரம் அதிகரித்திருக்கிறதா? क्या हमारे जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहने के बाद क्या बड़ा है कि नहीं? 2 கொரிந்தியர் அதனுடைய 3வது அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்தோமேயானால், दूसरा कुरिन्थियों उसका 3வது அதிகாரம் 3रा अध्याय को जब हम देखते हैं, 18வது வசனத்திலே उसका 18वें पद में ஒரு காரியம் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहां एक बात लिखी गई है। பார்க்கலாம். 2 கொரிந்தியர் அதனுடைய 3வது அதிகாரம் 18வது வசனம். दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसका 18वें पद। परंतु जब हम सबके उघाड़ चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्शन में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபமாகிறோம். वहां लिखा है उस महान यीशु के जैसे एक एक बात अंश अंश करके बदलते जाते करके लिखे हैं। இதுதான் நீதிமன்களுடைய பாதை. यही जो है धर्मी जन का रास्ता है। நீதிமொழிகள் 4வது அதிகாரம் 18வது வசனத்துல பார்க்கிறோம். वहां जो है நீதிமொழிகள் 4வது அதிகாரம் 18வது வசனம். नीति वचन उसका 4 का 18 पद में देखते हैं। நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல. जो धर्मी लोगों का जो सूरज जो है, जो रोशनी है, जो दोपहर का रोशनी जैसा रहता है। மகிமையின் மேல் மகிமை, महिमा से महिमा, பிரகாசமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை, और प्रकाशमय एक जिंदगी। மோசே தேவனுடைய பர்வதத்திலிருந்து இறங்கும்போது அவனுடைய முகம் பிரகாசித்தது. मूसा परमेश्वर के पर्वत से जब उतरा, उनका
चेहरा जो है चमकने लगा। கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். अंतिम दिनों में हम पाए जाते हैं। ஆண்டவரோடு நாம் பல ஆண்டுகள் நடந்து கொண்டிருக்கலாம். परमेश्वर के साथ कई दिन से हम जो है उनके संग संग यात्रा करते ஆண்டவருடைய होंगे। ஊழியத்திலே பல ஆண்டுகளாய் நாம் வந்து கொண்டிருக்கலாம். कई सालों से उनके सेवकाई में हो सकते हैं। இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட பிரகாசம் என்னிலே காணப்படுகிறதா? क्या उस प्रकार का प्रकाश मेरे अंदर पाया जाता है? மகிமையின் மேல் மகிமை என்னுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதா? महिमा के ऊपर जो महिमा है वो बातें मेरी जिंदगी में पाया जाता है कि नहीं? அவரை போன்ற சாயல் என்னிலே காணப்படுகிறதா? उनके जैसे उस रूप मेरे अंदर पाया जाता है कि नहीं? நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையிலே அநேக நேரங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம், நாட்கள் செல்ல 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 முகம் பிரகாசிப்பதை காட்டிலும் அநேக காரியங்களிலே பிரகாசமா இருக்கிறாங்க. धीरे धीरे जो है दिन बीतते बीतते जो है परमेश्वर का उस तेज से चेहरा चमकना है, लेकिन अन्य बातों में चमकते हुए हम देख सकते हैं। பொருளாதாரத்துல பெரிய பிரகாசம் வந்துரும், और जो है उनका जो आर्थिक बातों में बहुत बड़ा चमक आ जाता है, பதவியில பெரிய பிரகாசம் வந்துரும், उनका पदवी में बड़ा चमक आ जाता है, ஊழியத்துல பெரிய பிரகாசம் வந்துரும், और सेवकाई में चमक आ जाता है, உலக பிரகாரமான காரியங்கள்லாம் பெரிய பிரகாசம் வந்துரும். संसार के सारी बातों में बड़ा चमक आ जाता है। ஆனா அவரை போல மறுரூபமாகும் பொழுது மாத்திரம்தான் அவரோடு கூட நாம் செல்ல முடியும். लेकिन उनके जैसे हम रूपांतरित होते हैं तब है हम उनके साथ जा सकते हैं। கல்யாண வஸ்திரம் தரித்திராத அந்த மனுஷனை ராஜா பார்த்து கேக்குறாரு, जो व्यक्ति जो शादी का वस्त्र नहीं पहना है उसको उस राजा देख करके कहता है, நான் என்னை அடையாளப்படுத்தும்படியான அந்த அடையாளம் உன்னிடத்துல காணலையே. मुझे जो दिखाने के लिए जो पहचान है वो तुम्हारे पास नहीं है। இன்னைக்கு நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது? हमारा परिस्थिति कैसा है? हमारा स्थिति कैसा है? என்னுடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவை பிரகாசிக்கிறதா? क्या मेरी जिंदगी उस मसीह यीशु को प्रकट करता है कि नहीं? கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறதா? क्या उस यीशु मसीह को दिखाता है कि नहीं? ஸ்தேவானுடைய வாழ்க்கை முடியும் வரைக்கும் அவனுடைய முகம் பிரகாசித்தது. स्टीफनुस जो है उसका अंतिम समय तक उसका चेहरा चमका। ஏன்னா நெருக்கப்படுகிற எல்லா சூழ்நிலைகள் கடைசி வரைக்கும் அவனுடைய முகம் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தது. उसका परिस्थिति जितना भी बिगड़ा, जो लोग जो है दबा रहे थे उस समय में, जितना भी आंख के क्षण तक उसका आंखें परमेश्वर की ओर लगे रहा। வேற எந்த காரியத்து மேலயும் கவனம் இல்ல, वो अन्य किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। அவர் மாத்திரம் எனக்கு போதும், वही केवल मुझे चाहिए, நான் அவரையே பார்ப்பேன். मैं उनको ही देखूंगा। எனவே தான் அவன் மரிக்கும் வரைக்கும் அவன் பிரகாசம் உள்ளவனாய் மரித்தான். इसलिए वो मरते वक्त में भी प्रकाशमय उस चेहरा के साथ मरा। தேவையானது ஒன்று, जो जरूरत एक ही चीज है, எடுபடாத ஒரு நல்ல பங்கு, जो हमसे छीन नहीं सकता है उन बातें, அவருடைய பாதத்திலே நாம் அமர்ந்திருக்கிற காரியம், परमेश्वर का उपस्थिति में बैठे रहने की बातें, அவருடைய சமூகத்தை வாஞ்சிக்கிற வாஞ்சை, परमेश्वर का उपस्थिति को चाहने वाला वो चाहत, அப்படிப்பட்ட மறுரூபமான ஒரு வாழ்க்கையை நம்மை கிறிஸ்துவோடு கூட வாழ்வதற்கு நம்ம எடுத்து செல்லும். उस प्रकार का रूपांतरित जीवन ही हमें उस मसीह यीशु के साथ जीने के लिए हमें ले जाएगा। இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா காரியங்களும் கடந்து போகும், इस दुनिया के सारे बातें खत्म हो जाएगा। அவரை போல மறுரூபமாக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை மாத்திரமே நிரந்தரமாய் இருக்கும். उनके जैसे रूपांतरित किया हुआ एक जिंदगी है, वही केवल स्थिर रहेगा। இன்றைக்கு நாம் அதிலே கவனமாய் இருப்பதற்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கலாம். उन बातों को हम ध्यानपूर्वक उसमें स्थिर रहने के लिए परमेश्वर के हाथों में அப்படிப்பட்ட सौंपेंगे। மறுரூபமான ஒரு வாழ்க்கை அவருடைய பாதத்தண்டையில அமர்ந்திருக்கும் பொழுது மாத்திரமே கிடைக்கும். वो रूपांतरित जीवन जब उनके उपस्थिति में बैठे रहेंगे तब ही हमें मिलेगा। அவருடைய வசனத்தை தியானிக்க 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 நாம் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். परमेश्वर के वचन को जितना हम अध्ययन करते करते रहते हैं उतना ही हम जो है रूपांतरित होंगे। இந்த பூமியினுடைய கூடாரம் எல்லாம் அழிந்துரும். इस संसार के सारे बातें खत्म हो जाएगा। இந்த உலகத்துல எவைகள் எல்லாம் நாம் ஸ்திரப்படுத்துகிறோமோ எல்லாம் இந்த பூமியோடு போயிடும். इस दुनिया में हम जिस बातों को जो है स्थायी बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए जो कुछ कोशिश करते हैं, तमाम बातें खत्म हो जाएगा। அவருடைய சமூகத்திலே நாம் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे அவரை रहेंगे, போல நாம் மறுரூபமாக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு போகும் பொழுது, हम जो है उनके जैसे रूपांतरित जीवन को हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் அவரோடு கூட வாழ்வதற்கு அது நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும். इन अंतिम दिनों में उस महान परमेश्वर के साथ जीने के लिए ये हमें तैयारी இந்த करेगा। மரியாள் அப்படிப்பட்ட தேவையான ஒன்றை, எடுபடாத ஒன்றை இந்த மரியாள் தெரிந்து கொண்டாள். मरियम जो है अपनी जिंदगी में जिस बातें छीन नहीं सकता उन बातों को उसने पकड़ ली है। இரண்டாவதாக இன்னும் ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம். दूसरा एक और बात को हम देखेंगे। விட வேண்டிய ஒன்று,
जिस बातों को छोड़ना है, அல்லது விட்டு விட வேண்டிய ஒன்று. जो छोड़ देना उन बातें। முதலாவதாக நாம் பார்த்தோம் அங்கே தேவையான ஒன்று. पहले हमने देखा था जो जरूरत है वो एक है, இரண்டாவதாக விட்டுவிட வேண்டிய ஒன்று. और हमने अभी देखने जा रहे हैं कि जिस बातें हम छोड़ने की जरूरत है। மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் मरकुस रचित समाचार उसका 10वीं अध्याय 21வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். उसका 21वें पद को हम सुनेंगे। மார்க் அதனுடைய 10வது அதிகாரம் 21வது வசனம். मरकुस रचित समाचार उसका 10वें अध्याय उसका 21वें पद। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरी पीछे हो ले। இயேசு அவனை பார்த்து அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு உண்டு, நீ போய் உனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் விற்று தரித்திற்கு கொடு, அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும், பின்பு சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வா. ஒரு ஐஸ்வர்யமுள்ள ஒரு வாலிபன் குறித்த காரியத்தை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். एक धनवान एक जवान के बातों को यहाँ देख सकते हैं। ஆண்டவரை தேடி வந்த ஒரு வாலிபன், यीशु मसीह को खोज के आया हुआ एक जवान। அவனுடைய கேள்வி எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. उसका प्रश्न बहुत अच्छा था, நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் கொஸ்டின். और वो जो है बहुत ही आत्मिक प्रश्न को उसने पूछा। இந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும். ये घटना हम जानते हैं। ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ விபச்சாரம் செய்யாத, கொலை செய்யாத, களவு செய்யாத, இதெல்லாம் ஆண்டவர் வரிசையா சொல்றாரு. यीशु मसीह कह रहे हैं हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, इन तमाम बातों को लगातार यीशु मसीह कहते आ रहे हैं। அப்போ இந்த மனிதன் சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே நான் சின்ன வயசுல இருந்து இதெல்லாம் நான் கை கொண்டு வரேன். उस व्यक्ति कहता है, हे प्रभु मैं बचपन से इन तमाम बातों को पालन करता हूँ। அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, तब यीशु मसीह कहते நீ हैं, விட்டு விட வேண்டிய ஒரு காரியம் உண்டு. लेकिन तुम जिस बातों को छोड़ना वो एक और बात है। அது என்ன காரியம்? वो क्या है? பரலோகத்துக்கு நீ போகிறதுக்கு எது தடையா இருக்கிறோ அந்த ஒரு காரியத்தை நீ விட்டு விட வேண்டிய அவசியம். स्वर्ग में जाने के लिए जो बातें तुम्हारे लिए रुकावट के रूप में, उस बातों को छोड़ना है। முதலாவது தேவையான ஒன்று உண்டு பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு. पहले हम लोगों ने देखा था जो जरूरतमंद चीज है एक है जो स्वर्ग में जाने के लिए, இன்னொன்று பரலோகத்திற்கு போவதற்கு நாம் விட்டுவிட வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கலாம். स्वर्ग राज्य में जाने के लिए जो रुकावट के रूप में उन बातों को एक है जो छोड़ने के बातें हैं। 99% ஓகே, और जो है 99% सारे बातें ठीक ठाक இதை है। செஞ்சாச்சு, அதை செஞ்சாச்சு, அது முடிச்சாச்சு, இது செஞ்சாச்சு, எல்லாம் ஓகே. ये कर दिया वो कर दिया, सारे बातों तो कर दिया, ஒரு காரியம், लेकिन एक बात, அந்த ஒண்ணு பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு தடையா இருக்க முடியும். वो एक बात हमें स्वर्ग जाने के लिए रोक सकता है। அந்த மனுஷனுக்கு இருந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மீது அல்லனா அந்த பொருட்கள் மேல ஆண்டவர் கை வைக்கிறார். पहले यहाँ देखते हैं उस धनवान उस जवान का जो धन के ऊपर यीशु मसीह अपना हाथ को बढ़ा रहे हैं। ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் விற்று. वो कहता है, यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो कुछ है तमाम बातों को बेच करके। இந்த ஐஸ்வர்யவான் ஒருவேளை சொல்லிருக்கலாம், நான் ஐஸ்வர்யவான் என்பதற்கு அடையாளமே அதான் ஆண்டவரே. हे प्रभु मैं एक धनवान हूँ, उसके लिए एक चिन्ह ही वही है, और ये सारे संपत्ति वही है। உலக பிரகாரமா நான் ஒரு ஐஸ்வர்யமுள்ள ஒரு மனிதனா என்ன நான் காண்பிப்பதற்கு என்னிடத்துல இருக்கிறதே அதுதான். मैं अपने को औरों के सामने धनवान के रूप में प्रकट करने के लिए हमारा धन संपत्ति ही एक ही चीज है। ஆனா அது அந்த மனிதனுக்கு தடையா இருந்தது. लेकिन वो उसके लिए एक रुकावट था, பரலோகத்துக்கு போக முடியாது, स्वर्ग में जा नहीं सकता है। ஆனா அந்த மனிதன் மிகுந்த சோர்வோடு கூட திரும்பி போய்விட்டான். वो बहुत ही दुख के साथ उदासी के साथ लौट करके चले गया। இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்களும் நானும் ஆண்டவரோடு கூட अनेक ஆண்டுகள் நடக்கிறவர்களா இருக்கலாம். हो सकता है आज आप और हम उस यीशु मसीह के साथ कई दिन कई साल चल करके आए होंगे। अनेक ஆண்டுகளாக மிஷனரி பணியிலோ அல்லது தேவனுடைய பணியிலோ நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கலாம். हो सकता है कई सालों से मिशनरी के रूप में या जो है परमेश्वर के सेवक के रूप में रखे गए होंगे। ஒருவேளை நம்முடைய பட்டியலிலே 99% நாம் ஓகே என்கிற காரியத்தை பெற்றிருக்கலாம். हो सकता है हमारा जो उस बातों में वो सारे बातों में हम 99% जो है सारी बातें ठीक ठाक हो सकते हैं, எல்லாம் ஓகே,
सारी बातें अच्छा है। ஏதோ ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் ஒருவேளை உணர்த்தலாம் இந்த हो நேரம். सकता है आपके जीवन में पाए जाने वाला एक बात को आपको दिखाता அந்த होगा। ஐஸ்வர்யமுள்ள மனிதனுக்கு ஐஸ்வர்யம் தடையா இருந்தது. उससे जो धनवान के लिए धन उसके लिए रुकावट के रूप में था। ஒருவேளை ஏதோ ஒரு காரியம் இன்றைக்கு நாம் பரலோகத்திற்குள் செல்ல முடியாதபடிக்கு தடையா இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. हो सकता है आपके मेरी जिंदगी में कोई ऐसा एक चीज स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए रुकावट के रूप में रह सकता है। அந்த ஐஸ்வர்யம் உள்ள மனுஷனுக்கு ஒருவேளை இது சாதாரணமா பட்டிருக்கலாம். हो सकता है उसका उस धनवान के लिए एक साधारण बात लगता होगा। விபச்சாரம் செய்யாத, கொலை செய்யாத, இது பெருசா தெரிஞ்சிருக்கலாம். व्यभिचार नहीं करना है, हत्या नहीं करना, यही उसके लिए अच्छा बड़ा दिखा। ஏன்னா ஒரு பணக்காரனுக்கு பணம் சாதாரணம். धनवान के लिए पैसा रखना एक साधारण बात है, அவனுக்கு சாதாரணமா இருந்திருக்கலாம். उसके लिए बहुत ही साधारण बात था, ஆனா தடையா இருந்துச்சு. लेकिन वो एक बहुत बड़ा रुकावट के रूप में था। ஆண்டவர் இந்த வேளையில நம்மோடு கூட பேச விரும்புகிறார். इस वक्त में परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत करने के लिए चाहता है। எந்த காரியத்தை நாம் சாதாரணமாய் நினைக்கிறோமோ பரலோகத்திற்குள் நம்மை கொண்டு போவதற்கு அது அசாதாரணமான தடையாய் காணப்படலாம். हो सकता है जिन बातों को आप साधारण समझते हैं, उन बातें आपको स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए असाधारण बात हो सकता है, बहुत बड़ा रुकावट हो सकता है। எப்பொழுதுமே நான் நினைவு கூறுகிற ஒரு வசனம் உண்டு. हमेशा मैं एक वचन को याद करता हूँ। மார்க் 8வது அதிகாரம் 36வது வசனம். मरकुस उसका 8वें अध्याय उसका 36वें वचन। நமக்கு தெரிஞ்ச வசனம். மனுஷன் உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் தன்னை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? यहाँ लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। இதை வாசிச்ச உடனே நம்ம மற்ற ஜனங்களை தான் நம்ம முன்னாடி கொண்டு வரும். और जैसे हम इस वचन को पढ़ते हैं, अन्य लोगों को हमारे सामने लेके आते हैं। நமக்கும் பொருந்தும். ये वचन हमारे लिए भी है। தேவனோடு கூட நடந்து தேவனுக்காக ஊழியம் செய்து உலகம் முழுசையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் ஒரு மனிதன் தன்னை நஷ்டப்படுத்தினால் லாபம் என்ன? मसीह यीशु के लिए सेवकाई करके सारे लोगों को प्रभु के पास लेके आने के बावजूद भी खुद को वो खो जाए, क्या लाभ है। என்னுடைய பிரசங்கத்தின் மூலமா ஏராளமான பேர் பரலோகத்துக்கு போயிருக்கலாம். हो सकता है मेरे प्रचार के द्वारा कई लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश किए होंगे। என்னுடைய ஊழியத்தின் மூலமா ஏராளமான பேர் பரலோகத்துக்கு போயிருக்கலாம். हो सकता है मेरे सेवकाई के द्वारा कई लोग स्वर्ग में प्रवेश किए होंगे। என்னுடைய பாடல்கள், என்னுடைய தாளந்துகள், எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஐஸ்வர்யம், இவைகளின் மூலமா ஏராளமான பேர் பரலோகத்துக்கு போயிருக்கலாம். हो सकता है मेरे अंदर जो है गीत गाने की बातें, जो धन की बातें, उसके द्वारा कई लोग जो स्वर्ग में प्रवेश किए होंगे। ஒருவேளை நான் என்னை நஷ்டப்படுத்துவேனேயானால் अगर मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा, ஒரு லாபமும் இல்லை. कोई लाभ नहीं है। பரிசுத்தவான்களுடைய கண்களிலே அநேக நேரங்களிலே அசாதாரணமான இப்படிப்பட்ட தடைகள் சாதாரணமாய் காணப்படுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. पवित्र लोगों का मन में या आंखों के सामने कई असाधारण चीज जो है साधारण ढंग से दिखता है। ஏன்னா கொலை, கொள்ளை, இதுதான் நமக்கு பெருசா தெரியும். हमें जो है यही बात जो है बड़ा पाप जैसे दिखता है, हत्या करना है, लूटना, यही जो है बड़ा दिखता है। சின்ன சின்ன காரியம் எதை நாம் சாதாரணமா நினைக்கிறோமோ அது பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு தடையா இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. छोटे छोटे बातें, जिस बातों को हम हल्का समझते हैं, वो बात आपको और हमें स्वर्ग राज्य जाने के लिए रुकावट के रूप में हो सकता है। மிக மிக சாதாரணமான ரெண்டு காரியத்தை ஞாபகப்படுத்தி நான் மூன்றாவது பகுதிக்கு போக விரும்புறேன். एकदम साधारण दो बात को आपकी याद दिला करके मैं तीसरी बात की ओर जाने के लिए चाहूंगा। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 18வது அதிகாரம். मत्ती सुसमाचार उसका 18वें अध्याय। மத்தேயு 18வது அதிகாரம். मत्ती सुसमाचार उसका 18वें अध्याय। அதனுடைய 3வது வசனத்தின் முதல் பகுதியை வாசிக்கலாம். तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ सच कि कहता हूँ जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बस நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால் பரலோகத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீங்க. तुम ना फिरो, तुम फिर करके बच्चों के जैसा नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। இத கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் 1 பேதுரு அதனுடைய 2வது அதிகாரத்தை திருப்பலாம். पहला पत्रुस, उसको समझने के लिए पहला पत्रुस उसका दूसरा अध्याय को हम लोग देख लेंगे। அங்கே இருக்கிற வசனங்களை ஒருவேளை நாம் பார்ப்போமேயானால், अगर वहां का वचनों को हम देखेंगे, 3வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது, तीसरे पद में इस प्रकार लिखा है, நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல நீங்க மாறணும்.
आप बढ़ने के लिए एक नया बच्चे जैसे उस बातें हमारे अंदर होना है। அதுக்கு முன்னாடி வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது, 2வது வசனத்துல, சகல துர்க்குணத்தையும் சகலவிதமான கபடத்தையும் வஞ்சகங்களையும் பொறாமைகளையும் சகலவித புறங்கூறுதலையும் ஒழித்துவிட்டு. यहाँ लिखा है, उसका दूसरा अध्याय पहला पद में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बहिर्भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके करके लिखा है। குழந்தையை போல வாழுகிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு விரோதமா இருக்கிற காரியங்களை நாம் விட்டுவிட வேண்டும். नए बच्चे जैसे रहना है, उसके विरोध में जो कुछ पाप के रूप में उन बातों को छोड़ने की जरूरत है। பரலோகத்துக்கு போறத பாதிக்கிற காரியம் இது. जो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए यह रुकावट के रूप में है। நமக்கு தெரியும், हम जानते हैं, ஆனா சாதாரணமா நினைப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. लेकिन हो सकता है हम इस बातों को हल्का लेने का संभावना है। நிறைய தடவை வாசிச்சிருக்கிறோம், कई बार इस वचन को पढ़े हैं, குழந்தையை போல மாறலைன்னா பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. बच्चे जैसे अगर नहीं बनते हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। இன்றைக்கு நமக்குள்ள இப்படிப்பட்ட கபடு, வஞ்சனை, கோபம், குரோதம் இவைகள் நமக்குள்ள உண்டா? ये बहिर्भाव की बातें, छल की बातें, कपट की बातें, इस प्रकार की बातें हमारे अंदर पाया जाता है। ஒரு குழந்தையை போன்ற ஒரு மனதை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். बच्चे के अंदर जिस प्रकार मन है, उस प्रकार का मन को परमेश्वर चाहता है। கபடற்ற ஒரு இருதயம், कपट रहित एक दिल, அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவர் விரும்புகிறார். उस प्रकार का जिंदगी को परमेश्वर आपसे चाहता है। எனவேதான் இங்கே பேதுரு சொல்கிறார், அப்படிப்பட்டவைகள் எல்லாம் ஒழித்து விட்டு நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல. उन बातों को छोड़ करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान बढ़ने के लिए करके लिखा है। நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம இருதயம் எப்படி இருக்கு. हम लोग जानते हैं हमारा हृदय किस प्रकार का है। வெளியே குழந்தை மாதிரி தெரியலாம், हो सकता है हम सामने अन्य लोगों के सामने बच्चे जैसे दिखते होंगे। பழைய காலத்துல மோட்ச யாத்திரை அந்த ஒரு புஸ்தகத்தை எனக்கு ஞாபகம் வருது. जो उन दिनों में, पुराने दिनों में स्वर्ग का जो स्वर्ग यात्रा। जाने के लिए यात्री के एक किताब है, यात्री। அதுல இருதயத்தினுடைய படம்னுடைய பிக்சர்லாம் இருக்கும். वहाँ जो है उस आदमी का दिल का चित्र वहाँ रहता है। சின்ன வயசுல சண்டே கிளாஸ்ல இதுல எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கு. संडे क्लास में जब बच्चों को सिखाए उन बातों को मुझे याद है। அங்கங்க பயங்கரமா நிறைய உட்கார்ந்து இருக்கும். उस दिल को देखेगा, कई चीजें वहाँ बैठा रहता है। இன்னைக்கு நம்முடைய இருதயம் எப்படி இருக்குது? हमारा आपका दिल कैसा है? இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் ஒழித்து விட்ட ஒரு குழந்தை போன்ற ஒரு மனது நம்மிடத்துல इन காணப்படுது. तमाम बातों को दूर करके एक बच्चे के नाई दिल पाए हुए लो जैसे है कि नहीं? இதுல இன்னொரு பிரச்சனை நமக்கு. एक और समस्या भी है। நான் இப்படி இருந்தாதான் இந்த இதுலலாம் நான் இருக்க முடியும். मैं इस प्रकार अगर रहूंगा तबे मैं जिस जगह में है, जिस पोजीशन में हूँ, मैं रह पाऊंगा। நான் அப்படிலாம் இருந்து அதுதான் எனக்கு அடையாளம். वही जो है मेरा पहचान है। அந்த ஐஸ்வர்யவான் அப்படிதான் நினைச்சிருப்பான். वो धर्मी है, वो धनवान भी इसी प्रकार सोचा होगा। நான் ஐஸ்வர்யமுள்ள மனிதன், मैं धनवान हूँ, ஐஸ்வர்யம் எனக்கு அடையாளம். ये धन की बातें जो है यही मेरा पहचान है। அதுதான் தடையா இருக்குன்னு அதை நான் விட்டு விடுவதற்கு ஆயத்தமா இருக்கேன். अगर वही हमारे लिए रुकावट है, उन बातों को छोड़ने के लिए तैयार होना है। இன்னைக்கு உங்களையும் என்னையும் பார்க்கிறவர்கள் அவருடைய பிள்ளையாய் நம்மை பார்க்க முடிகிறதா? आपको और हमें देखने वाला परमेश्वर का संतान के रूप में देख पाता है, அல்லது நம்முடைய அதிகாரத்தையும் நம்முடைய பதவியும் வைத்து நம்மை பார்க்கிறார்களா? या हमें हमारे पास रखे गए दिए गए उस अधिकार को लो देखते हैं? நம்முடைய இருதயம் எப்படி இருக்கிறது? हमारा हृदय किस प्रकार है? வெளியே உள்ள முகத்தை மனுஷன் பார்ப்பான், जो बाहर का चेहरा को मनुष्य देखता है, ஆனால் ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறவர். लेकिन परमेश्वर आपका हमें दिल को देखता है। இரண்டாவது இன்னொரு காரியம், சாதாரணமா நினைக்கிறது அசாதாரணமா இன்னொரு காரியம். और एक बात है, दूसरा एक बात है जो साधारण बात समझते हैं वो असाधारण बात है। வெளிப்படுத்தல் 3வது அதிகாரத்திலையும் 21வது அதிகாரத்திலையும் ஒரு சில காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 21वें अध्याय में भी हम देख सकते हैं। நேரத்தை மனதிலே கொண்டு அதை வாசிக்க வேண்டாம், நான் அப்படியே சொல்லுகிறேன். मैं उस बातों को समय को मन में रखते हुए केवल मैं कहने के लिए चाहूंगा। வெளிப்படுத்தல் அதனுடைய 3வது அதிகாரத்துல प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय में முதலாவது குழந்தை போன்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கு எதிரானவைகளை நாம் விட்டுவிட வேண்டும். पहले जो है जो बच्चे जैसे होना है उसके विपरीत जो भी बातें उन बातों को छोड़ना है। ரெண்டாவது பொய் சொல்றது விட்டுறணும். और
दूसरा बात, झूठ बोलने का आदत को छोड़ना है। என்ன சண்டே கிளாஸ்ல சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்க, பொய் சொல்றது விடணும் आप அப்படின்னு. शायद सोचते होंगे संडे क्लास में जो बच्चों को सिखाते उस प्रकार क्या कह रहे हैं भैया। சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைங்கள் இல்ல, பெரியவங்களை அனுப்புறோம். பொய்னா பொய், அவ்வளவு பொய். संडे क्लास का बच्चे ही नहीं, बड़े होने के बावजूद भी इतना बड़े लोग इतना झूठ बोलते हैं। நான் திரும்பவும் சொல்றேன், சாதாரணமா நினைக்கிறோம், அது அசாதாரணமான ஒரு பெரிய காரியம். अब मैं फिर दोहराने के लिए चाहूंगा, ये साधारण समझते हैं लेकिन झूठ जो है बहुत बड़ा असाधारण बातें हैं। சாதாரணமா சொல்லிடுறோம் போய். एकदम साधारण रीति से बोल देते हैं। ஒரு நேரம் ஒண்ணு பேச வேண்டியது, पहले कुछ बोलते हैं அடுத்தால மாத்தி பேச வேண்டியது, और कुछ देर के बाद बदल करके बोल அது देते हैं। இப்படிதான் சொல்ல வேண்டியதான், और पहले जो यही से ऐसे ही करके कहते இது हैं, இப்படிதான் சொல்ல வேண்டியதான். ऐसे ही है। அது நமக்கு சாதாரணமா இருக்கு. वो बात जो है एकदम साधारण दिखता है, வேலை முடிஞ்சிருச்சு. काम तो खत्म हो गया। ஆனா நீங்க இந்த 3வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா, उसका प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 9 पद को जब देखते हैं, போய் அதனால அந்த வசனத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்க. பொய் சொல்றவங்க சாத்தானின் கூட்டத்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. वहां लिखा है झूठ बोलने वाला शैतान के झुंड में का है। அதே மாதிரி வெளிப்படுத்தல் 21வது அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா, वैसे जो है 21वें अध्याय को देखते हैं, 8வது வசனத்திலயும் சரி, 8वें पद में भी देखते हैं, 22வது அதிகாரம் 15வது வசனமாம் சரி, और जो है 22वें अध्याय 15 वचन क्यों न हो, இந்த பொய் சொல்றவங்க ஒரு பெரிய ஒரு லிஸ்ட்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ये झूठ बोलने वाला एक लंबा सूची में उसका नाम दिया गया அது है। என்ன லிஸ்ட் தெரியுமா? कौन सा लिस्ट में है? வாசிக்க முடியாது. उन बातों को हम पढ़ नहीं सकते हैं। அவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட்ல இந்த பொய் சொல்றவங்க இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். उतना बड़ा लंबा चौड़ा सूची में जो झूठ बोलने वाला का भी पाया जाता है। விபச்சாரம், व्यभिचार करने वाले, வேசித்தனம், वेश्यागामी, கொலை, हत्या, கொள்ளை, जो लूट, இந்த லிஸ்ட்ல பொய் சொல்றவங்களும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். उसके बीच में उस सूची में झूठ बोलने वाला का भी वहां जोड़ा गया है। பரலோகத்திலே பிரவேசிக்க முடியாது என்று வேதம் சொல்கிறது. वहां लिखा है, बाइबल बतलाती है, वे स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकता है। இன்னைக்கு ஒருவேளை இதை நீங்க கேட்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு காரியமா தென்படலாம். हो सकता है आप जब सुन रहे इस बातों को साधारण समझते होंगे। நீங்க யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, आप कोई भी क्यों न हो, பிள்ளைகளா இருக்கலாம், बच्चे हो, அல்லது விசுவாசிகளா हो இருக்கலாம், सकता है विश्वासी அல்லது क्यों न हो, ஊழியர்களா இருக்கலாம், हो सकता है परमेश्वर का सेवक गण हो, ஊழியத்திலே தலைவர்களா இருக்கலாம். हो सकता है आप अगुवे क्यों न हो। ஒரு தீர்மானம் எடுக்கலாமா? क्या आप एक निर्णय लेंगे, எந்த நிலையிலையும் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன், किसी भी हालत में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, என்ன காரியம் வந்தாலும் சரி, कुछ भी आ जाए, அதனால தலையே போனாலும் சரி, उससे मेरा सिर भी कटा जाए, பொய் சொல்ல மாட்டேன். झूठ नहीं बोलूंगा। ஏன்னா சாதாரணமா தெரியுது, அசாதாரணமான காரியம். लेकिन हमें दिखने में बहुत साधारण दिखता है, लेकिन ये असाधारण बात है। நான் 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 அதிகமா உணர்றேன், நிறைய பேரோட ஆண்டவர் பேசுறாரு. मैं अच्छा से महसूस कर रहा हूँ, कई लोगों से परमेश्वर बातचीत कर நிறைய रहा है, பேரோட ஆண்டவர் பேசுறாரு. कई लोगों से परमेश्वर बातचीत कर रहा சின்ன है। சின்ன பொய்யே, சாதாரண பொய்யே, அப்படியே பொய்யே பழகி பழகி பொய் சொல்றது. छोटे छोटे झूठ एकदम सरल हो गया, एकदम आदत सा हो गया झूठ बोलने के बातें। இன்னைக்கு ஆண்டோடைய சமூகத்திலே நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டிய நேரம். परमेश्वर का उपस्थिति में हम अपने को अर्पण करने का वक्त है। இது சாதாரணமானதல்ல. ये साधारण बात नहीं है। பரலோகத்துக்கு போறதை தடை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய காரியம். स्वर्ग में जाने के लिए एक रुकावट के रूप में ये बातें हैं। மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். तीसरा एक बात को मैं कह முதலாவது தேவையான ஒன்று, पहले बात जो है जो जरूरत है वो एक है, இரண்டாவது விட்டுவிட வேண்டிய ஒன்று, और दूसरा जिस बातों का हमें छोड़ना है उस बातें, பரலோகத்துக்கு போறதை எது தடை பண்ணுதோ அந்த காரியம். जिस बातें स्वर्ग जाने के लिए हमें रुकावट के रूप में उन बातों को छोड़ना है, மூன்றாவது செய்ய வேண்டிய ஒன்று. और तीसरा एक बात है हमें जिस कार्य को करना है। பிலிப்பியர் அதனுடைய 3வது அதிகாரத்தை फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय, நாம் முதலாவது வாசித்த அந்த வசனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். पहले जिस वचन को हम लोगों ने पढ़ा था उस वचन को निकाल लेंगे। அந்த இடத்துல பவுல் என்ன சொல்றாரு? वहां पौलुस क्या कहता है? 13 14வது வசனத்துல 13-14 पद में, நான் ஒன்று செய்கிறேன், பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லெக்கை நோக்கி தொடருகிறேன். यहाँ लिखा है, मैं एक बात को करता हूँ, निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि இங்க பவுல் சொல்றாரு, நான் பின்னானவைகளை மறந்து मैं पीछे जो भी बातें हैं उस बातों को भूल करके முன்னானவைகளை நாடி आगे की बातों को
और बढ़ता जाता हूँ। நான் தொடர்ச்சியாய் நான் ஓடுகிறேன். मैं लगातार दौड़ रहा हूँ। ஏன் தெரியுமா? क्यों मालूम है? ஆண்டவர் எனக்கு தந்த அந்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக. और परमेश्वर मेरे लिए जो रखा हुआ उस जो स्वर्ग में रखा उस इनाम को प्राप्त करने के लिए। பவுலுக்கு ஏராளமான வெற்றிகள் இருந்துச்சு. पौलुस के लिए कई प्रकार के विजेता या किए हुए विजय को प्राप्त किया हुआ बातें पाया जाता था। பவுலுக்கு ஏராளமான துரோகங்கள், ஏராளமான பாடுகள் இருந்தது. पौलुस की जिंदगी में कई प्रकार के उनके विरोध के बातें, कई प्रकार के परेशानी के बीच में वो पाया जाता था। எந்த காரியமும் பவுலுடைய ஓட்டத்தை தடை செய்யவில்லை. कोई भी बात जो है पौलुस का दौड़ने के बातों को रोक नहीं सका। வெற்றியும் அவனை நிறுத்த முடியவில்லை. वो विजय के बातें भी उसको रोक नहीं पाया। அவனுடைய அவமானங்கள், நிந்தைகள், பாடுகள், துரோகங்களும் பவுலை நிறுத்தி வைக்க முடியவில்லை. पौलुस के विरोध में पाया जाने वाला जो विरोध की बातें, जो तकलीफ की बातें कभी उसका दौड़ को रोक नहीं पाया। ஏனென்றால் பவுலுக்குள்ளே இருந்த காரியம் பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளை நோக்கி நான் தொடர்ந்து ஓடுவேன். इसलिए वो कहता है, उसके मन में ये था, मैं इनाम पाऊं जिसका परमेश्वर ने मेरे लिए जो रखा उस बातों को मैं दौड़ता करके कहता है। எலியாவை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் 1 ராஜாக்கள் 19வது அதிகாரத்துல. एलिया के बातों को हम देख सकते हैं पहला राजाओं के पुस्तक उसका 19वें अध्याय में। மிகப்பெரிய ஊழியனா இருந்தார். एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था। விசுவாசத்துல வல்லவனா இருந்தார். वो जो है विश्वास में बहुत बड़ा व्यक्ति था। ஒரு சூழ்நிலையில மிகுந்த சோர்வோடு கூட அமர்ந்து விட்டார். एक ऐसा परिस्थिति में वो थक करके कहीं एक जगह में जाके बैठ गया। அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஏக்கம் இருந்தது. उसके अंदर एक चाहत था। அந்த 19வது அதிகாரம் 10வது 14வது வசனத்துல பார்த்தோம்னா, और जो है उस 19वें अध्याय उसका 10 और 19वें पद को हम देखेंगे। நான் எவ்வளவு வைராக்கியமா இருந்தேன், कितना मैं परमेश्वर के प्रति धून रखा था, நான் எவ்வளவு காரியங்களை செய்தேன். कितने कार्य को परमेश्वर के लिए मैंने किया। அந்த காரியங்கள் அங்கே எலியாவை சோர்வுறச் செய்தது. उन बातें एलिया को निराशापन में लेके चले गया। மறக்க முடியல, वो भूल नहीं पाया, மறக்க முடியல, भूल नहीं पाया। மறுபடியும் ஞாபகம் வருது. एक एक बात जो उस बातें याद आ रहा है, நான் என்னெல்லாம் செய்யல, मैं किन बातों को नहीं किया। ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, பழச விட்டுருப்பா, நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம். लेकिन परमेश्वर उसको कहता है, पुराने बातों को छोड़ो, तुम्हें आगे लंबा यात्रा करना है। அது ஒரு பெரிய காரியம், அவரால் தொடர முடியவில்லை. ये एक बहुत बड़ा बात हो गया, इसको आगे बढ़ नहीं पा रहा है। யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா, यूसुफ के जीवन में देखते हैं, பழைய காரியங்களை ஒருவேளை யோசேப்பு மனதில் கொண்டிருப்பாரேயானால் ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கை அவன் வாழ்ந்திருக்க முடியாது. हो सकता है यूसुफ पुराने बातों का अगर मन में रख करके वो कार्य किया होगा, अन्य लोगों के लिए वो कभी आशीष का कारण नहीं हुआ होगा। தன்னுடைய சகோதரருடைய பகை, சகோதரருடைய துரோகம், சகோதரருடைய காரியங்கள் அவருடைய மனதில் இருந்திருக்குமே, ஆனால் இஸ்ரவேலருக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு மனிதனாய் வாழ்ந்திருக்க முடியாது. यूसुफ के विरोध में अपने भाई लो, अपने लो जो कुछ किया है विरोध में, उन बातें उनके मन में रहा होगा, तो कभी भी इस्राएल लोगों के लिए वो आशीष का कारण नहीं हुआ होगा। ஆனால் எல்லாவற்றையும் மறந்தார். तमाम बातों को उसने भूला। எதற்காக ஆண்டவர் எனக்கு தரிசனம் கொடுத்தாரோ அதை நோக்கி நான் ஓடுவேன். जिस बातों को परमेश्वर दर्शन के रूप में दिया, उसकी ओर मैं दौड़ा चला जाता 2 हूं। முறை எனக்கு தரிசனம் கொடுத்தார், அந்த தரிசனத்தை நோக்கி நான் ஓடுவேன். जो परमेश्वर 2 बार दर्शन को दिया, उसकी ओर मैं दौड़ता हूँ। இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு காரியம், परमेश्वर एक बात को आपको याद दिलाता है, செய்ய வேண்டிய ஒன்று. जिस बातों को करना है, எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டோமோ, जिस बातों के लिए हम बुलाए गए, எதற்காக நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்டோமோ, जिस बातों के लिए हम अलग किए गए, எதற்காக நாம் जिस அபிஷேகிக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ, बातों के लिए हम अभिषेक किए हैं, அதை நோக்கி ஆசையாய் தொடரும்படி ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்துகிறார். उन बातों को चाहत के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। மற்ற பழைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுங்கள். अन्य तमाम बातों को भूल जाइए। உங்களுடைய வெற்றி, உங்களுடைய தோல்வி, உங்களுடைய அவமானங்கள், உங்களுடைய நிந்தைகள், துரோகங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுங்கள். आप जो कुछ हासिल किए हैं, आप जो है जो कुछ खोए हैं, आप जो भी हैं, उन तमाम बातों को भूल जाइए। பவுலை போல நாமும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி ஓடுவேன். पौलुस जैसे हमें भी कहना है, हम उस स्वर्ग की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हमारे लिए जो रखा गया उस इनाम को प्राप्त करने के लिए। உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் ஒரு லக்கை தந்திருக்கிறார். आपके लिए मेरे लिए एक निशाना है, परमेश्वर उसने दिया है। உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் ஒரு தரிசனத்தை தந்திருக்கிறார். आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर एक दर्शन को दिया है। ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நிற்கும்போது ஆண்டவர் கேட்பாரு, என்னுடைய சித்தத்தின்படி நீ செய்தியா?
परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के हम जब खड़े होंगे तब परमेश्वर ये पूछेंगे, क्या मेरे इच्छा अनुसार तुमने कार्य को किया? ஆண்டவரிடத்துல நம்ம சொல்லலாம், ஆண்டவரே அந்த இலக்கை நோக்கி ஓட என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். आप और हम कहेंगे, हे प्रभु मैं उस निशाने की ओर दौड़ने के लिए हमें मदद कर। இங்கே அங்கேயுமா ஓடி அந்த இலக்கை நான் விட்டுறக்கூடாது ஆண்டவரே. प्रभु जी मैं इधर उधर दौड़ करके मैं मेरा निशाना को मैं खोना नहीं। உங்களுடைய தரிசனத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தலாம். परमेश्वर आपका दर्शन को याद दिलाता होगा। உங்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் கொடுத்த பாரத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தலாம். आपके अंदर परमेश्वर ने किस बोझ को डाला है उन बातों को याद दिलाता होगा। ஆண்டவர் உங்களுக்கென்று கொடுத்த அந்த விசேஷித்த அழைப்பை ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் हो ஞாபகப்படுத்தலாம். सकता है आपके लिए परमेश्वर ने एक विशेष बुलाहट को दिया, उस बातों को याद दिलाता होगा। நிறைய நேரங்கள்ல மற்றவருடைய காரியங்கள் நம்மை நிறுத்தி போட்டு விடுகிறது. कई बार जो है अन्य लोगों का कार्य हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। கடந்த வாரத்துல ஒரு ஊழியரோடு கூட பேசினேன். पिछले सप्ताह मैं किसी सेवक के साथ मैं बातचीत 40 நிமிடம் போன்ல பேசி அவரை நான் உற்சாகப்படுத்த வேண்டியதாயிருச்சு. 40 मिनट लगातार उनसे बातचीत करके उन्हें उत्साहित करना पड़ा। பல கிருபைகளை பெற்றிருக்கிறவர், कई वरदानों को प्राप्त किया, அதிகமாய் கடினமாய் உழைக்கிறவர், बहुत ही मेहनत करने वाले, பிரயாசப்படுகிறவர். वो बहुत ही मेहनत करने वाले அவர் என்ற சொல்ல இல்லனே எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுனே நான் எதுவுமே செய்ய முடியாதுனே. वो कहने लगा, भैया सब कुछ खत्म हो गया, मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। இப்படி எல்லாம் பேச்சை நான் கேட்க வேண்டியதாயிருச்சு. इस सारी बातों को मुझे अन्य लोगों से सुनना पड़ा। நான் இனி தொடர்ந்து போக விரும்பல. मैं आगे बढ़ने के लिए नहीं चाहता हूँ। ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நீங்கள் இருக்கலாம். हो सकता है उस प्रकार का परिस्थिति में आप आ जाते हो। பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி, पिछले बातों को, पीछे का बातों को छोड़ करके आगे के बातों को देख करते हुए செய்ய வேண்டிய ஒன்றை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கா, அதை நாம் செய்யும்படியா அழைக்கப்படுகிறோம். जिस बातों को हमें करना है उन बातों के लिए हम बुलाए गए हैं, बुलाते हैं परमेश्वर आपको और हमको। அதுவே அவருடைய சமூகத்துல நிற்கும்போது நமக்குள்ள ஒரு பெரிய திருப்தியை கொடுக்கும். वही बात जो है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे वो हमारे लिए एक संतुष्टि को देगा। நாம் 3 முக்கியமான காரியங்களை பார்த்தோம். हम 3 महत्वपूर्ण बातों को देखे। நாம் தேவனுடைய கரத்திலே நம்மை நாமே அர்ப்பணிக்க போகிறோம். परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने को सौंपने जा रहे हैं। खरीदा तूने अपने रक्त से என்கிற அந்த பாடலுடைய தமிழ் பாடலினுடைய சில வரிகளையும் இதில் உள்ள சில வரிகளை நாம் பாடி தேவனுடைய கரத்திலே நம்மை அர்ப்பணிக்க போகிறோம். हम परमेश्वर के सन्मुख में ये गीत को गाएंगे। हे प्रभु तूने मुझे खरीदा, तूने अपने रक्त से उस गीत को गाएंगे। ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே நாம் ஒன்றை செய்யும்படி ஆண்டவர் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறார். परमेश्वर एक और बार याद दिलाता है एक बात को करने के लिए। தேவையான ஒன்றை நாம் விடாதபடி ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. जो हमारे लिए जरूरतमंद है उन बातों को छोड़े बिना आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। விட வேண்டிய ஒன்று ஒருவேளை நம்முடைய கண்களுக்கு சிறிதாய் காணப்பட்டாலும் அதை விடுவதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக. जो बातें छोड़ना है हमारे आंखों के नजरिया में छोटा दिखता हो उन बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। செய்ய வேண்டிய ஒன்று உண்டு, जिस बातों को हमें करना है அதை செய்து முடிக்கணும். उस बातों को हमें करके पूरा करना है। என்ன வந்தாலும் சரி, कुछ भी हो जाए, என்ன நடந்தாலும் சரி, कुछ भी हो जाए, நான் அதை செய்து முடிக்கணும். उन बातों को मुझे पूरा करना है। பவுலை போல் அதை செய்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. पौलुस की नाई उन बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। நம்முடைய கண்களை மூடி நம்ம தேவனுடைய கரத்திலே அர்ப்பணிக்கலாம். आंखें बंद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में अपने को अर्पण करेंगे। பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன். பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன். ஓடுகிறேன், நான் ஓடுகிறேன், இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன். ஓடுகிறேன், நான் ஓடுகிறேன், இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. எத்தனைதான் இடர்கள் வந்தாலும்
விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பேன். எத்தனைதான் இடர்கள் வந்தாலும் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பேன். எனக்காக இயேசு நியமித்த பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். எனக்காக இயேசு நியமித்த பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. राजा होकर बादलों पर आने समय पाऊं इनामै. राजा होकर बादलों पर आने समय पाऊं इनामै. पवित्रता में आगे बढ़ूं, दौड़ को मैं पूरा करूं. पवित्रता में आगे बढ़ूं, दौड़ को मैं पूरा करूं. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. நேசிக்கிற அன்பின் பரலோக பிதாவே, हमसे प्रेम करने वाला स्वर्गीय पिता, எங்களோடு பேசின உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். हमसे जिस वचनों से बातचीत किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं. தேவையான அந்த ஒன்றின் மேலே நாங்கள் மிகுந்த கவனமாயிருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. जिस बातें जरूरत है उस एक बात के ऊपर ध्यान देने के लिए मैं अनुग्रह दीजिए. இந்த உலகத்தின் கவலைகளோ உலகத்தின் நெருக்கங்களோ தேவைகளோ அந்த தேவையான ஒன்றிலிருந்து எங்களை பிரித்து விடாதபடி காத்துக்கொள்ளும். प्रभु जी, संसार के जो भी बातें हैं उस बातें जो जरूरतमंद है उन बातों से हम अलग ना करने पाए. விட்டுவிட வேண்டிய அந்த ஒன்றை நாங்கள் எத்தனை விலை கிரயம் கொடுக்க நேரிட்டாலும் விட்டு விடுவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. जिस एक बात जो हमें छोड़ना है, कितना भी दाम चुकाना पड़े, उसको छोड़ने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए. அதோடு கூட ஆண்டவரே, वैसे ही साथ எதற்காக நான் பிடிக்கப்பட்டேனோ प्रभु, जिस बातों के लिए तूने मुझे पकड़ा है, அந்த ஒன்றை ஆசையாய் தொடர உதவி செய்யும். उन बातों को चाहत के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं अनुग्रह दीजिए. எங்களுடைய வெற்றி ஒரு நாளும் எங்களை நிறுத்தி வைத்து விடக்கூடாது ஆண்டவரே. प्रभु जी, जिस बातों को हम लोगों ने हासिल किया उन बातें हमें रोक कर रखना न पाए. எங்களுடைய தோல்விகளோ எங்களுடைய அவமானங்களோ நிந்தைகளோ எங்களை நிறுத்தி விடாதபடி காத்துக்கொள்ளும். प्रभु जी, हमारा हार या अन्य बातें हमें रोकने न पाए. உம்முடைய கிருபை எங்களுக்கு வேணும் ஆண்டவரே. प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हमारे लिए चाहिए. கடைசி காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். अंतिम दिनों में हम पाए जाते हैं. இந்த ஒன்றின் மேல கவனமா இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். प्रभु जी, इस एक बात में हमें ध्यान पूर्वक रहने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए. தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும். लगातार हमें अगुवाई कर. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता. अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक बने रहने पाए. आमीन आमीन आमीन. God bless you all. Thank you.